प्रधानमंत्री मोदी जब हेलीकॉप्टर में थे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा एक वीडियो बनाया और मैं श्योर हूं कि थोड़ी देर बाद वो इंस्टाग्राम हैंडल पर या ट्विटर पर प्रधानमंत्री की तरफ से साझा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। समय 11:05 का है और लगभग 15 मिनट वो राम मंदिर निर्माण कर रहे मजदूरों का स्वागत करेंगे। ये उनका कार्यक्रम है। आइए वो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा देते हैं। और अदिति, बेहद खूबसूरत एरियल व्यू अयोध्या का, और मुझे याद आ जाती है इसरो की तरफ से कल की जारी की गई तस्वीरें जो पूरे पटल पर उस मैप पर अयोध्या को अलग से चिन्हित करती हैं। और खूबसूरत अयोध्या जी आज तैयार है। और बिल्कुल जो दूसरे विंडो में हम दिखा रहे हैं, जिस तरह का पूरे देश से और ये कहें कि पूरे विश्व से जो लोग आए हुए हैं। कई बार पूर्णिमा ऐसा देखा है आपने कि घर में फंक्शन होता है तो लोग आए होते हैं, तो यहाँ पर ये तस्वीरें देखकर साफ लग रहा है कि पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और पूरा देश एकत्रित हुआ है। किसी एक चीज को देखते हुए, किसी एक महत्वपूर्ण जो ये आज समारोह है उसको देखते हुए आज सब पूरा देश एक साथ एक चीज पर जश्न मना रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ग के लोग, और साथ में ये एरियल व्यू हम साथ साथ दिखा रहे हैं। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत 24 की स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। और लंबे समय से इंतजार था। 10:30 बजे तक सभी मेहमानों को, जो 800 मेहमानों को बुलाया गया है, उनको कहा था कि आप 10:30 बजे तक आ जाइए। और आप तस्वीरों में देखें कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, खेल जगत से, अलग अलग जगत से, अगर पुलिस महकमे से कहें, टेक्नोलॉजी महकमे से कहें, हर महकमे से यहाँ लोग हैं। यानी कि सब एक साथ मिलकर राम लल्ला को जब वापस विराजमान करा रहे हैं, यानी आज ये इतना महत्वपूर्ण जो जश्न है, पूरा देश एक साथ। और एक बात और अदिति मुझे याद आ जाती है कि बदलाव क्या हुआ है इन तस्वीरों को देखने के बाद। निश्चित तौर पर आप राममयी तो महसूस कर ही रही होंगी, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप कितना गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी रूट्स अयोध्या की ही हैं। और ये बात मैं आपको सच बताऊं तो पहले आप जब कहते थे कि आप अयोध्या से हैं, फैजाबाद से हैं, बिल्कुल, तो लोग उस तरीके से पहचानते नहीं थे। आज जब आप कहते हैं कि आप अयोध्या से हैं तो आपकी एक अलग पहचान होती है। आपको लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, आपको लोग एक अलग सम्मान के नजरिए से देखते हैं। पहले आप दिल्ली मुंबई कहते थे, आई एम अ दिल्ली आइट, आई एम अ मुंबई की लोकल हूं मैं, तो लोग आपको अलग तरीके से। लेकिन आप ये देखिए, ये अयोध्या जो ये चित्र है, जो ये पूरा सिनेरियो है, ये देश के मानस पटल पर भारत की एक अलग छाप, पूरे विश्व के मानस पटल पर भारत की एक अलग छाप छोड़ने वाला है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अब आप अभी मुंबई जाएंगे तब कहेंगे अच्छा अयोध्या से, अब आप अमेरिका जाइए और फिर कहिए कि अयोध्या से हैं, तो आपको एक अलग सम्मान मिलने वाला है। और ये मैं बिल्कुल लिख के कह सकती हूँ। देखिए आप एरियल व्यू किस तरीके से जो श्री अयोध्या हैं, अयोध्या जी हैं, जो बदली है, उनका सूरत सीरत जो बदली है। और देखिए इन सब से अब आगे मन ऐसा नहीं है कि 22 तारीख हो गई थी, अब 22 तारीख के बाद 48 दिन तक अनुष्ठान, पूजा पाठ और होना है। वो कहाँ से? जो साउथ इंडिया के जितने भी संत हैं, वो संत गुरु यहाँ पर आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जो अपन आपके साथ ही मैं पूर्णिमा अयोध्या गई थी, तो हमने वहाँ पर जब ये जो नॉर्थ के पंडित हैं और जो रामगढ़ी में पंडित हैं, उनसे बात की थी। शुरुआत में वो इस बात को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो स्वागत कर रहे हैं साउथ। यानी कि जो एक मोती की माला की तरफ पिरो दिया गया है पूरा देश इस जश्न, इस लक्ष्य के लिए, वो बहुत आप याद करिए कल जब प्रधानमंत्री तमिलनाडु में थे और जब उन्होंने डुबकी लगाई, इससे पहले आप याद करिए जब प्रधानमंत्री भी आ गई हैं, तमिल संगमम में शामिल हुए थे, और उसकी एक अलग पहचान। और जो आपने पिरोने की बात की, एक तरफ ये हेलीकॉप्टर नजर आने लगा है क्योंकि पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अयोध्या की चप्पे चप्पे पर तैनाती है, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, मूवमेंट लगातार हो रहा है। और किसी भी समय वो तस्वीरें आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेहमान सेटल डाउन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और इससे पहले कई वाक्य मुझे अदिति याद आते हैं, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों का जिक्र मैं करूंगी। जब मैं और आप अयोध्या में मौजूद थे तो हम इस बात की चर्चा जरूर कर रहे थे कि कितना बड़ा प्रांगण बनना है और उस दौरान कितनी तेजी से के साथ काम हो रहा था। जो मजदूर थे वो कितने खुश थे, उत्साहित थे कि वो इस काम में मजदूरी कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आज उन्हीं मजदूरों से प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे तो उनका उत्साह और उनका वो एहसास चरम पर होगा कि हमने क्या बना दिया है। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है, आज के जो मुझे फीलिंग है, अभी स्टूडियो में भी इतना भजन चल रहा था कि आपको भी गूज़बम्स हुए, मेरे को भी हुए, और शायद हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। जब प्रभु राम लौट कर आए होंगे
तो ऐसा ही हुआ होगा, ऐसी ही बच्चियां तैयार हुई होंगी, हर घर में दिए जले होंगे, सब ने जश्न मनाया होगा। तो हम भले ही सेंचुरी अलग है, हम अलग युग में हैं, लेकिन आज जो हो रहा है वो बिल्कुल त्रेता युग में जो हुआ है उसका 2.0 वर्जन इसको कह सकते हैं। ठीक वैसी ही अयोध्या सजी है, ठीक वैसा ही उत्साह है और ठीक वैसे ही प्रभु राम का विराजमान उनको किया जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ये जो नए युग के भारत की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये नए युग का भारत है जो एक बार फिर, क्योंकि भारत की ताकत क्या है, भारत की ताकत उसकी संस्कृति, उसका अध्यात्म है। और शायद जो अंग्रेज हमारे जो स्क्रिप्चर्स लेके गए थे उन सब में आज जो अंग्रेज अपने आप को कहते हैं कि हम भारत से आगे हैं, यही वजह है कि वो भारत के स्क्रिप्चर्स से उन्होंने दवाइयां बनाई, वो आगे मॉडर्नाइज हुए। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन अदिति आप देखिए कितनी तेजी के साथ काम हुआ है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ हम लोगों को वहां से वापस लौटे हुए। हाँ, और आप अंतर देखिए जरा, जब हम पहुंचे थे और आज जब ये तस्वीरें नजर आने लगी हैं, ग्राउंड फ्लोर क्योंकि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और लगभग ऊपर भी आप देखिए आगे फ्लोरिंग का काम पूरा हो चुका है, कितना ज्यादा बदलाव आ गया है। और जो फूल लगाए गए हैं, जो फूलों से सजावट की गई है, इस प्रांगण में 4 चांद उन फूलों ने लगा दिए हैं। न जाने कितने क्विंटल फूल आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, क्योंकि हर कोई प्रभु श्री राम को कुछ ना कुछ समर्पित करना चाहता है। समर्पित की बात से 2 चीजें मुझे आपकी बात से याद आती है। पहला, ना सिर्फ पूरे देश से, पूरे विश्व से प्रभु श्री राम के चरणों में आज के दिन जो समर्पण के लिए आया है, अलग अलग चीजें आई हैं। आपको बता दूं कि मैं अफगानिस्तान की नदी है, वहाँ का पानी आया है, ऐसे तमाम तरीके की चीजें आई हैं। लेकिन ये मंदिर जो है, ये सांस्कृतिक और विज्ञान का मिश्रण जो है वो कमाल का है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी, सूर्यवंश में पैदा हुए थे। तो जहाँ पर रामलला का विराजमान किया जाएगा वहाँ सीधे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो आप इसमें विज्ञान का और आप इसमें सांस्कृतिक जो ये अमालगमेशन है, जो ये पूरा मिलावट है, ये जो मिलन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा रोचक है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने साउथ के उन मंदिरों को देखा होगा, जब हम स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं, हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं, ऐसे तमाम मंदिर हैं, हम तिरुपति बालाजी, वहाँ पर हम कहते हैं कि इधर से आप देखेंगे तो उनके विज्ञान, यानी कि हम बहुत पहले से बहुत चीज़ें समझते हैं, लेकिन एक बार फिर हम वापस उस विज्ञान और संस्कृति को मिलाकर इतना भव्य ये जो मंदिर खड़ा हो गया है और यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, किस तरीके से, मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश से आए जो लोग हैं वो एकत्रित एक छत के नीचे ऐसे होंगे। अयोध्या में आप देखिए बच्चा बच्चा किस तरीके से प्रभु राम के धुन में रम जाता है।